हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐप राइट ऑथेंटिकेशन देखने वाले हैं अपने एक्सपो ऐप में कि कैसे लॉग्ड इन यूज़र हैंडल करें और राउट प्रोटेक्ट कैसे करें। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐप राइट से लॉग्ड इन यूज़र कैसे गेट करें, ऐप स्टार्ट होने टाइम चेक कैसे करें कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं, और राउट प्रोटेक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करें कि अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो उसे हम प्रोटेक्टेड स्क्रीन का एक्सेस ना दें, और जो यूज़र लॉग्ड इन है उसे हम लॉगिन और साइन अप स्क्रीन का एक्सेस नहीं दें। तो ये हमारा होने वाला है आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने और कॉन्टेक्स्ट फाइल में, और हमें यूज़र हैंडल करना है तो उसके लिए हम प्रॉप्स में यूज़र ले लेते हैं, और इसका टाइप हम रखने वाले हैं यूज़र मॉडल, जो कि हमें ऐप राइट ही प्रोवाइड कराता है। तो वो हमें ऐप राइट से ही मिल जाएगा मॉडल्स, ये है रिएक्ट नेटिव ऐप राइट से। और मॉडल्स हमें यूज़र का चाहिए, ये हमें प्रोवाइड करा देता है। ये यूज़र हम हैंडल करने वाले हैं, और ये यूज़र हमें मिलेगा जो हमने सर्विस लिखा था, कहाँ ये ऑथ सर्विस, यहाँ गेट करेंट यूज़र। तो यहाँ से हमें ये यूज़र मिलने वाला है। तो मेरे को हम एक यूज स्टेट में यूज़र बना लेते हैं, यूज़र स्टेट यूज़र। इसका टाइप होने वाला है मॉडल डॉट यूज़र, और या फिर नल नल नहीं करते हैं, अनडिफाइन कर देते हैं। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ जो हमें सर्विस ऑथ सर्विस में गेट करेंट यूज़र में जो है, यहाँ या तो हमें यूज़र का डेटा आएगा, ये प्रॉमिस में या तो यूज़र का डेटा आएगा या फिर अनडिफाइन आएगा। तो इसलिए हम यहाँ अनडिफाइन कर रहे हैं। नल भी कर सकते हैं, लेकिन नल के लिए हमें फिर अलग से थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो टाइप एरर आएगा। तो हम अनडिफाइन ही यहाँ देने वाले हैं। और यहाँ से हम वैल्यू में यूज़र को यहाँ लिखते हैं, यहाँ करते हैं। अच्छा, यहाँ यूज़र या फिर अनडिफाइंड मिलता है। हम्म, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर यूज़र हमारा ऐप पे फर्स्ट टाइम आता है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या यूज़र लॉग्ड इन है या फिर नहीं। उसके लिए हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे, और इसमें हम कोई डिपेंडेंसीज नहीं ऐड करने वाले हैं। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम चले जब भी ऐप रीलोड हो, या फिर फर्स्ट टाइम जब भी ऐप खुले। तो इसमें हम एक फंक्शन बना लेते हैं तो यहाँ मैं एक फंक्शन बनाया हूँ फेच करेंट यूज़र। इसमें हम ट्राई कैच डाल देते हैं। मैं एरर पार्ट अभी हैंडल नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं सिंपली एक मैसेज डाल देता हूँ, एरर इन फेचिंग। और यहाँ से हम यूज़र डेटा फेच करेंगे, अवेट auth dot get current user, ये हम सेट यूज़र यूज़र डेट यूज़र। तो यहाँ से यूज़र डेटा सेट हो जा रहा है यूज़र में। लेकिन अब ये फंक्शन को कॉल भी करना होगा, तो इसे हम यहाँ कर देते हैं फेच करंट यूज़र। तो यहाँ से जो भी यूज़र लॉगिन होगा, अगर यूज़र लॉगिन होगा पहले से, तो यहाँ से हमें यूज़र का डेटा मिल जाएगा। तो ये हमारा करंट यूज़र का तो काम हो गया। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या ये काम कर रहा है। इस यूज़र को कहीं लॉक कर लेता हूँ ताकि पता चले कि यूज़र यूज़र आ रहा है या नहीं। तो मैं होम पेज पे आता हूँ, और
यहाँ मैं यूज़र ले लेता हूँ, यूज़ ऑप्शन, और इसे मैं यहाँ लॉक कर लेता हूँ। अब चेक करते हैं क्या ये यूज़र डेटा हमें दिखता है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं पहले यूज़र हमारा अनडिफाइन आया, जो कि यहाँ से आ रहा है। पहले अनडिफाइन इसलिए आया क्योंकि स्टार्टिंग में यूज़र अनडिफाइन था, और फिर यूज़र यहाँ से फेच हुआ है, जो कि हमारा यहाँ से फेच हो रहा है। यहाँ से फेच हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे ये यूज़र यहाँ पे लॉग हुआ है। तो देख सकते हैं कि हमारा जो लॉगिन यूज़र है वो हमारा यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे सारा डिटेल नेम, टेस्ट है, ईमेल test@gmail.com, ये सब हमारा हमारे पास डेटा आ रहा है। तो यानी हमारे पास जो हाउ टू फेच लॉगिन यूज़र डेटा, ये हमारा काम हो गया है, और यूज़र को हम हैंडल भी कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस कर लेते हैं। ये हम लॉग यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे हम सिंपली एक लॉग आउट बटन दे देते हैं, और थोड़ा कंडीशनली बटन रहेगा। एक काम करते हैं, इस क्रिएट अकाउंट को यहाँ से हटाते हैं, चैट वाला रहने देते हैं, और यहाँ से हम यूज़र, इफ यूज़र एग्जिस्ट करे कुछ रेंडर करो, नहीं तो ये रेंडर। हम ये काम करके यही हम बटन ही रखेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा चेंजेस करके। तो अगर यूज़र है, यूज़र डेटा है, तो यहाँ हम हाँ लॉग आउट बटन दे देते हैं, लॉग आउट। और अगर यूज़र डेटा नहीं है, मीन्स क्रिएट लॉगिन दे देते हैं, ये रिडायरेक्ट करें लॉगिन, लॉगिन स्क्रीन में। और ये राउटर, एक काम करते हैं, हमें राउटर का इंस्टेंस बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमें एक्सपो राउटर में भी मिल जाता है। हम हाँ हाँ, ये एक्सपो राउटर से डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं और उसे ही यूज़ कर लेते हैं। और ये हमें यहाँ कहीं ये यहाँ पे हमें कहीं रिडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम हैंडल लॉग आउट फंक्शनैलिटी भी रखेंगे। तो तो वो हम यूज़ ऑथ कॉन्टेक्स्ट फाइल में लिखने वाले हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लॉग आउट यहाँ हमें दिख रहा है। एक काम करते हैं, वेरिएंट थोड़ा चेंज कर देते हैं ये बटन का, वेरिएंट वेरिएंट डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव ही रहने देते हैं। और यहाँ लॉग आउट पे एक काम करते हैं, यहाँ हम लॉग आउट फंक्शनैलिटी भी लिख लेते हैं। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हैंडल एक्सटर्नल लॉग, इसको टाइप में भी डिफाइन कर देते हैं, टाइप वॉइड। वॉइड मतलब कि हम इसका फंक्शनैलिटी कुछ भी हो, वो हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं।
बस ये हैंडल लॉग आउट ये एक फंक्शन है, बस ये इसका टाइप यहाँ बता रहे हैं। और यहाँ से इसे हम वैल्यू में भी ऐड कर देते हैं, हैंडल लॉग आउट। तो हैंडल लॉग आउट में बस सिंपल सा एक ट्राई कैच ओपन करना है, और कैट पार्ट में हैंडल नहीं कर रहा हूँ, बस एरर लॉग और यहाँ से पता चल जाएगा कि एरर कि एरर कहाँ से आ रहा है। और यहाँ हम ट्राई पार्ट में अवेट ऑथ डॉट लॉग आउट ये कर देते हैं, और हमें फंक्शन एसिंक रखना है। एसिंक फंक्शन में ही हम अवेट यूज़ कर सकते हैं। और अगर लॉग आउट हो जाए तो सेट यूज़र में हमें अनडिफाइंड रख देना है, अनडिफाइंड। और राउटर राउट पुश टू लॉगिन पेज, लॉगिन स्क्रीन। तो ये हमारा लॉग आउट भी हो गया। तो हम इसे यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लॉग आउट बटन कहाँ यूज़ किया, ऑन प्रेस पे हम लॉग आउट करना है, हैंडल। अच्छा, यहाँ हमने लॉग आउट तो यहाँ हमारा हैंडल लॉग आउट का भी काम हो गया। एक बार प्रेस करके देख लेते हैं। तो लॉग आउट हो गया। होम पेज पे आता हूँ। अब यहाँ हमें लॉगिन का बटन दिख रहा है। लॉगिन पे यहाँ लॉगिन पे रिडायरेक्ट, लॉगिन स्क्रीन पे रिडायरेक्ट हो जा रहा है। अब हमें कुछ चेंजेस और भी करने हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने जैसे कि हैंडल साइन अप और हैंडल साइन इन पे मैंने कोई हैंडल साइन अप और हैंडल साइन इन पे सिर्फ यूजर क्रिएट कर रहे थे, और जो सेशन है मतलब लॉगिन बस वो कर रहे थे, यूजर हैंडल नहीं कर रहे थे। तो अब वो भी कर लेते हैं। यहाँ तो हमें हैंडल करने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ हमें यूजर यहाँ से हटा देते हैं। और ये करने से पहले मैं एक और बताना चाहता हूँ कि आप चाहें तो ऑथेंटिकेशन फ्लो ऐसा रख सकते थे कि यूज़र यहाँ से साइन अप करे, और साइन अप करने के बाद ही डायरेक्ट यहाँ से यूज़र लॉगिन हो जाए। तो आप ऐसा कर सकते थे, रिटर्न दिस डॉट लॉगिन, ऐसे भी कर सकते थे। वेट, यहाँ से क्या होता कि यूज़र जब साइन इन, मतलब फिर यहाँ ये नेम ईमेल पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे पास करके यूज़र को डायरेक्ट लॉगिन भी करा सकते थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं इसे जैसा था वैसे ही रहने वाला था यहाँ से। और लॉगिन में भी क्या है कि यहाँ यूज़र, यहाँ हम जब ईमेल पासवर्ड सेशन क्रिएट हो जाए, फिर उसके बाद हम गेट करेंट यूज़र करें, ताकि ये सेशन के हिसाब से जो भी यूज़र का डेटा है वो हमें मिल जाए। तो ये भी हम कर सकते हैं, ये फ्लो है, आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। तो यहाँ से यूज़र जैसे ही लॉगिन करेगा, तो यहाँ से फिर जो यहाँ से पहले लॉगिन करेगा, यूज़र का ईमेल पासवर्ड सेशन क्रिएट होगा, फिर उस सेशन के हिसाब से ये गेट करेंट यूज़र मेथड जो है वो लॉग्ड इन यूज़र का डेटा रिटर्न कर देगा। तो ऐसा है, आप चाहे साइन अप में डायरेक्ट यहाँ अभी के हिसाब से साइन पहले यूज़र साइन अप करेगा, साइन अप के बाद यूज़र लॉगिन करेगा। ये अभी का फ्लो है। और आप चाहें तो डायरेक्ट साइन अप के बाद ही यूज़र को लॉगिन करा के डायरेक्ट मतलब जो भी आपका फीचर है फीचर वाले पेज पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ आते हैं साइन अप, उसके हिसाब से थोड़ा साइन अप पेज कर देते हैं मॉडिफाई। तो यूज़र यहाँ साइन अप करने के बाद जाएगा लॉगिन पेज, सॉरी पेज नहीं स्क्रीन बोलना चाहिए। तो लॉगिन स्क्रीन पे गया, और यहाँ साइन इन करने के बाद यहाँ जो यूज़र यूज़र डेटा जो आ रहा है
इसे हमें कौन नहीं कराना है, सेट यूजर में यूजर डेटा। और फिर हमें इसे राउटर डॉट पुश, इसे हम होम पेज या कोई भी अपना जो भी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड राउट है जिसमें जो फीचर हमें दिखाना है वहाँ पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी सिंपली होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो हमारा मोस्टली जो काम है वो हो चुका है। अब हमारा काम है राउट प्रोटेक्टेड राउट का लॉजिक लिखना। तो सबसे पहले हम दो एरे ले लेते हैं। यहाँ आते हैं, एक काम करते हैं, हमें दो एरे चाहिए होगा। एक होगा पब्लिक राउट्स। पब्लिक राउट्स में क्या क्या होने वाले हैं, एक तो लॉगिन होने वाला है और एक साइन अप। ये दो राउट्स हो गए और एक प्राइवेट राउट्स या प्रोटेक्टेड राउट, जो भी चाहे वो नाम दे सकते हैं। प्रोटेक्टेड राउट्स, इसमें अभी हमारे पास चैट ही है। और जो हमारा होम पेज है उसे हम ना तो पब्लिक ना प्राइवेट में, ये दोनों ही ऑथेंटिकेटेड यूजर भी एक्सेस कर सकता है और अनऑथेंटिकेटेड यूजर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम होम पेज को यहाँ नहीं ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक और यूज इफेक्ट ऐड करेंगे। और इसमें हमें जरूरत पड़ने वाले हैं एक, हमें यूज करना होगा पाथ नेम, जो कि हमें बताएगा करंट कौन से पाथ पे है। पाथ नेम वो हमें मिलेगा यूज पाथ नेम से। तो यहाँ डिपेंडेंसीज में हम ऐड कर देते हैं यूजर, कि यूजर चेंज हो तो उसके हिसाब से भी ये ये यूज इफेक्ट रन हो, एक पाथ नेम डाल देते हैं। और हम राउटिंग भी करने वाले हैं तो इसमें हम राउटर भी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ हम लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले तो हम इफ लोडिंग लोडिंग स्टेट पे है तो सिंपली रिटर्न, डिपेंडेंसी में लोडिंग डाल देते हैं। अब सबसे पहले हम चेक करें कि यूज़र लॉग्ड इन है, और यूज़र लॉग्ड इन है तो हमें उसे पब्लिक राउट पे नहीं ले जाने का, एक्सेस नहीं देना है उसे। तो हम चेक करेंगे इफ यूज़र एग्जिस्ट एंड पब्लिक राउट डॉट इंक्लूड्स पाथ। तो यहाँ से हमें यूज़र को होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देना है, कि जो यूज़र एग्जिस्ट ऑथेंटिकेटेड यूज़र को हम साइन इन या लॉगिन पेज पे साइन इन या लॉगिन स्क्रीन पे ना जाने दें। हम राउटर डॉट पुश कर देंगे होम पेज पे। अब इसी तरह लॉग्ड आउट यूज़र या अनऑथेंटिकेटेड यूज़र के साथ भी यही करना है, लेकिन यहाँ पे यूज़र एग्जिस्ट ना करें तो यहाँ प्रोटेक्टेड राउटर, उससे हम रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पे। हम्म, तो यहाँ हमारे पास चैट है, जैसे कि हम यहाँ अभी यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम अगर अभी चैट वाले राउट पे जाएंगे तो तब देखते हैं क्या होता है। हम चैट वाले पे क्लिक किए, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा चैट था, ये पुश कर रहा था चैट वाले राउट पे, लेकिन हम रीडायरेक्ट कहाँ हो गए, लॉगिन पेज पे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ लॉगिन भी कर लेते हैं। हाँ, अब हम यहाँ लॉगिन हो गए हैं। और यहाँ से हम अब चैट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो अब हम चैट वाले ही सेक्शन में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारा ये प्रोटेक्टेड राउट वाला भी कंप्लीट हो गया है। और लॉग आउट, गेट करेंट यूजर, ये सब सब
इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अम, अगले वीडियो में हम अ, क्या देखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि